अब देखो बाजू का पी और एफ दे करके क्यों पूछा था, तो फार्मूला ऐसे होता है पी एफ पी माइनस एफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वैसे आप ओरिजिनल फार्मूले से तो निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ेगा। अब एक सवाल आया था पी टेन एफ टेन, यहाँ पुट करेंगे तो देखो 10 माइनस 10 जीरो होता है, क्यों निकलेगा इन्फिनिटी। ये ऐसे न्यूमेरिकल तो आता है, अलजेब्रिक रिजल्ट भी है। अलजेब्रिक रिजल्ट क्या हुआ कि अगर पी और एफ आपस में इक्वल है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है, तो इमेज कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, फोकल लेंथ 5 है, तो क्यू क्या होगा, हाँ जी, तो फिर क्यू क्या होगा, ज़रा पुट करते हैं फार्मूले में, देखते हैं हमें। आपको अभी सामने कराते हैं, क्यू की जगह 10, एफ की जगह 5, 10 माइनस 5, 10 और 5 और ये 5 कैंसिल, क्यू की वैल्यू आ गई 10, क्यू की वैल्यू 10 आई है। एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये किसके इक्वल आई है, एफ के, नहीं क्यू के। मैं ये भी कह सकता हूँ कि पी अगर ट्वाइस द एफ होगा, और से देखें ना, पी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्वाइस द एफ होगा तो पी और क्यू आपस में बराबर होगा। इससे हमें एमसीक्यूज कैसे आई थी, इफ़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, इफ़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, देन ऑप्शन में था पी इक्वल टू क्यू, एक में था पी लेस देन क्यू, एक में था पी ग्रेटर देन क्यू। तो ऑफ कोर्स करेक्ट ऑप्शन क्या है, पी इक्वल टू क्यू, अगर पी बराबर है ट्वाइस ऑफ एफ के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। या ये भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ में, इफ़ एफ इज़ हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी फोकल लेंथ हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा तो क्यू बराबर किसके होगा, क्यू के। कल कला को ये भी एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज कि अगर पी और क्यू आपस में इक्वल होंगे तो पी एफ के ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, इक्वल होगा। तो ऑफकोर्स अगर पी और क्यू इक्वल है तो पी ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब ट्वाइस द फोकल लेंथ को एक और नाम भी देते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ऐसे बड़ी टेक्निकल एमसीक्यूज आती है। तो अगर पी और क्यू इक्वल होंगे तो पी ट्वाइस द फोकल लेंथ यानी किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी और बताता है इसे।